हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रयोग होंगे और साथ में यही आपके वाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक पहले है प्रयोग, यूज। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। कल भी हमने आपको बताया था कैन का प्रयोग कहाँ होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द में उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, ये पुल्लिंग के लिए होता है। सकती है ये स्त्रीलिंग के लिए होता है और सकते हैं ये बहुवचन के लिए होता है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या किसी कार्य करने की क्षमता प्रकट हो तो उसमें कैन, CAN, कैन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? क्या सीखा आप लोगों ने? कैन का प्रयोग कहाँ होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दिया हो, सकता है, सकती है, सकते हैं या किसी कार्य करने की क्षमता प्रकट हो उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम किताब पढ़ सकता है। अब इसमें काम का होना पाया जाए तो कौन सा वाक्य हो गया? ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस या हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। तो राम कैन रीड द बुक। राम कैन रीड द बुक। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि पेपर में आपके हाई स्कूल में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने वाले आते हैं और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए भी आते हैं। ये आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो राम किताब पढ़ सकता है, नेगेटिव क्या बनेगा? राम किताब नहीं पढ़ सकता है। तो सबसे पहले राम आएगा, फिर कैन आएगा और फिर नॉट आएगा। आपका नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम को करे वो आता है, फिर हेल्पिंग वर्ड क्रिया आती है या प्रयोग आता है और फिर नॉट। तो राम कैन नॉट और फिर आएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, रीड। और फिर द और बुक। तो बन गया राम कैन नॉट रीड द बुक। तो पहला वाक्य आपका अफर्मेटिव था, दूसरा आपका नेगेटिव हो गया। इसे हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य।
नंबर 3 आपका हुआ क्या राम किताब पढ़ सकता है? क्या राम, अब ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें लिखा है, मैं कल बताया था आपको कि क्या, जब भी कभी किसी वाक्य में अगर क्या पहले दिया हो तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, उसको लिख देते हैं पहले। इसमें क्या लिखा है? सकता है। तो कैन जब प्रयोग हुआ तो कैन पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका कैन, बाकी पूरा वही रहेगा, कैन राम रीड द बुक। कैन राम रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला वाक्य आपको हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि हम पढ़ क्या रहे हैं आज? हमारा जो टॉपिक वो क्या है? यूज। जैसे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दीज, यूज ऑफ दोज। नंबर 1 हमने पढ़ा यूज ऑफ कैन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या किसी कार्य करने की क्षमता प्रकट हो तो उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे राम किताब पढ़ सकता है, तो राम कैन रीड द बुक। राम किताब नहीं पढ़ सकता है, नेगेटिव वाक्य है, तो राम कैन नॉट रीड द बुक। क्या राम किताब पढ़ सकता है? तो कैन राम रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जहां पर भी क्या, क्यों, कब, कैसे दिया हो वहां पे हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 4 नंबर लिखा है इसमें, अगला हम बनाएंगे राम किताब क्यों पढ़ सकता है? अब ये भी क्यों आ गया, ये भी क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। तो पहले क्या आएगा? वाई, बस वाई पहले ले आइए, WHY, और पूरा वाक्य बता दीजिए वाला। तो राम कैन रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? तो सकता कैन प्रयोग का होता है जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं या किसी के कार्य करने की क्षमता प्रकट हो। जैसे वह तैर सकता है, वह बोल सकता है, वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, मेरे पिताजी बाजार जा सकते हैं, वह पतंग उड़ा सकता है। तो जहां पर भी किसी कार्य करने की क्षमता प्रकट हो वर्तमान काल में, तो उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और वाक्य तीनों वही होंगे। जैसे अफर्मेटिव वाक्य होंगे, इसमें काम का होना पाया जाए, नेगेटिव वाक्य होंगे, इसमें काम का नहीं होना पाया जाए, और इंट्रोगेटिव होंगे, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत,